अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव, उत्तराखंड के एप्पल को मिलेगी नई पहचान, पहली बार किया गया आयोजन। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह ने किया शुभारंभ। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने बैठक की आयोजित, रेल परियोजना प्रभावितों के साथ की बैठक, समस्याओं और अनुबंधों पर की चर्चा। पिथौरागढ़ में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, एसएसपी डीडी हट ने निकाली साइकिल रैली, 2 अक्टूबर को समाप्त होगी सेना की रैली। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए देहरादून में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन रेंजर कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 24 से 26 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के लिए उद्यान विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। महोत्सव में अडानी ग्रुप और टर्की, नाइजीरिया समेत कई देशों की कंपनियां भी महोत्सव में भाग लेंगी। इससे उत्तराखंड के सेब को मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस महोत्सव के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के सेब को नई पहचान मिल सके। इसी उद्देश्य से महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आपको बताते चलें, इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सेब के अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें उत्तराखंड समेत हिमाचल और जम्मू कश्मीर के प्रगतिशील किसान उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही इसमें सेब और उससे तैयार होने वाले उत्पाद और पैकेजिंग भी शामिल है। हम लोग इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश के तमाम प्रतिनिधि इसमें प्रतिभाग करेंगे। जिसमें जो हम लोगों का इस फेस्टिवल के पीछे उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड का ये जो सेब है, जो अपने आप में खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, और फ्रेश एप्पल जिस तरह हम लोग बाजार में उपलब्ध कराते हैं, उसको एक मान्यता आम लोगों के बीच में मिल सके। क्योंकि विगत वर्षों तक ये हिमाचल के मकसद में जाया करता था, और जिस कारण हमारे सेब को एक ब्रांड के रूप में स्थापित होने में मदद नहीं मिल पाती थी, और हिमाचल की पेटियों में जाने के कारण कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भारी नुकसान हो रहा था। उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए देहरादून में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन रेंजर कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। 24 से 26 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के लिए उद्यान विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत सोशल मीडिया को भी भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत कर रही है। आज इसी के तहत 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन देहरादून में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का दीप जलाकर कार्यशाला का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी का पक्ष सही तरीके से जनता के बीच में जाए, इसको देखते हुए कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सोशल मीडिया के प्रभारियों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे। और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, तो लोगों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 सबकी बात युवा सरकार।
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने देहरादून में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द घूमने वालों को छोड़कर कांग्रेस के लगभग सभी नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है क्योंकि अब बीजेपी में जगह नहीं है। वहीं अब अनिल बलूनी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 15 दिन का समय दीजिए और हम बताएंगे कि किसके यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगेगा और किसके यहाँ खाली का। गणेश गोडियाल ने अनिल बलूनी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल बलूनी बड़े बड़े बयान देने के लिए मशहूर हैं। बलूनी बताएं कि वो कौन से नेता हैं जिनके लिए बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। बीजेपी में जो शामिल हुए हैं वो नाक रगड़ रगड़ कर थक चुके हैं और उनकी नाक घायल हो गई है। बात का खुलासा करें कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा है। मैंने तो सुना कि जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी डेहरी पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते नाक भी घायल हो गई है और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये बड़ी बातें करने के लिए प्रख्यात हैं, बड़ी बड़ी बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। असलियत ये है, लेकिन इस 15 दिन का समय जाने दीजिए, इस 15 दिन के बाद पता चलेगा। और बताओ 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस अब बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करके इसके साथ ही कांग्रेस ने एक नई यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय भी लिया है, जिसका नारा होगा मेरा बूथ सबसे मजबूत। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने कहा कि विधानसभा वार चलाई जा रही है क्योंकि परिवर्तन यात्रा में आम आदमी की भागीदारी अच्छी रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस नए कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। विकासखंड कीर्तिनगर के मलेथा, रानीहाट, देवली और नेथाड़ा में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने रेल परियोजना प्रभावितों के साथ बैठक की है, जिसमें समस्याओं और अनुबंधों पर चर्चा की गई। आयोजित हुई बैठक में मंत्री ने कहा कि यदि 30 सितंबर तक परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी कंपनी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और रोजगार उपलब्ध करवाने और अनुबंधों में किए गए वादों को पूरा नहीं करती तो 2 अक्टूबर से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्य को बंद करवाया जाएगा। वहीं कांग्रेस की जिला प्रवक्ता उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि रेल लाइन की सुरंगों के अंदर ब्लास्टिंग की जा रही, जिससे गांव के आवासीय भवनों में दरारें आ रही हैं। उन्होंने रेल विकास निगम और परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी एजेंसियों को 30 सितंबर तक समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग करी है। के लोग जो हैं पिछले 1 साल से रेलवे प्रशासन की इन कारगुजारियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। जवाब दो यात्रा हमने की, लेकिन न केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकार की तरफ से न रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई जनता को सकारात्मक रूप नहीं मिला। और आज स्थिति आ गई है कि जिनकी जमीन गई है वो दर दर भटक रहे हैं, उनके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, न ठेके मिल रहे हैं, न इनकी गाड़ियाँ लग रही हैं। उपाध्यक्ष समिति का तो हम लोगों ने जब बात रखी तो अब हम लोगों ने पिथौरागढ़ के डीडी हाट तहसील में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडी हाट ने साइकिल रैली डीडी हाट से दिल्ली राजघाट तक निकाली। क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली में शामिल सेना के जवानों को सांसद अजय टम्टा ने शुभकामनाएं भी दी। सेना की रैली डीडी हाट से पिथौरागढ़, दन्या, अल्मोड़ा, काठगोदाम, रुद्रपुर, ब्रजघाट, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली में 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। सेना की साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना, एकजुटता और अपनी सीमा के प्रति जागरूक करना, युवाओं में नया जोश पैदा करना है।
15 अगस्त के भाषण के अवसर पर उसकी शुरुआत की गई। महोत्सव के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर डीडी हाट से लेकर हमारे यात्रा आज शुभारंभ हो रही है, जिसको 11वीं वाहिनी एसएसबी के कमान अधिकारी के रूप में महेंद्र जी और हमारे डॉक्टर मारूफ जी इसका सुबह सारा नेतृत्व कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से हमारे साइकिल में जो ये यात्रा का सहयोग करेंगे। पूरे 8 दिन तक ये यात्रा चलेगी। समापन 2 अक्टूबर को राजघाट में होगा। इसके लिए आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं 11वीं एसएसबी को बहुत बहुत उनके सभी कमान अधिकारी से लेकर सभी सहयोगियों को और जो साइकिल में प्रतिभाग कर रहे हैं उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के भाषण के अवसर पर उसकी जहां एक तरफ गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा मिला है, तो वहीं कुछ गुरुजन ऐसी हरकत कर देते हैं कि सभी गुरुजनों को शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला लालकुआं कोतवाली के क्षेत्र स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय से आया, जहां असाइनमेंट जमा करने की बात को लेकर महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल छात्रा से मोबाइल पर देर रात तक, इतना ही नहीं उन्होंने ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जिससे सभी रिश्ते तार तार हो गए। छात्राओं ने अपनी सूझबूझ से वाइस प्रिंसिपल जेके गौतम से फोन पर हुई बात को रिकॉर्ड कर लिया। पहले तो छात्राओं ने महाविद्यालय में विद्यार्थियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर महाविद्यालय के प्रिंसिपल के अन्य शिक्षकों के समक्ष अपनी बात रखी और बीती 22 तारीख को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा जांच समिति गठित करके अग्रिम कार्रवाई की बात कही गई, जिसके बाद मामला शांत हो गया। ये मुद्दा एक बार फिर से इसलिए गर्मा गया कि जब वाइस प्रिंसिपल जेके गौतम ने दूसरी छात्रा को रात में फोन कर दिया और उससे आपत्तिजनक बातें करने लग गए। फिलहाल छात्रा भी समझदार निकली और वह अपनी गुरुजी से हो रही सभी बातों को रिकॉर्ड करती रही, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी तहरीर हम पे जैसे ही आएगी हम उसी तहरीर के आधार पर कार्रवाई करेंगे। उस पर जो भी उचित धाराओं में उसमें लिखना पड़ेगा, मुकदमा लिखना पड़ेगा, तो उसमें देखेंगे। इसमें कोई टीचर्स हैं उनके द्वारा लड़कियों से फ़ोन पे वार्ता करने का कोई प्रकरण आ रहा है, उसमें स्कूल के द्वारा भी जांच गठित की गई है मेरे द्वारा प्रिंसिपल। ये लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज का मामला है। इसमें मेरे द्वारा प्रिंसिपल से बात की गई है, तो उनने भी इस विषय में जांच कमेटी गठित की गई है और जैसे भी इनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। कुछ दिन पहले हमारे बीच एक छात्रा आई थी जिसने हमें एक समस्या बताई कि असाइनमेंट जमा होने थे। अभी कोरोना काल की वजह से सब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम एक गलत सिस्टम भी है जिससे छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियां हो रही है। परेशानी ये सामने आई, छात्रा ने यहाँ कॉलेज गेट पे आई, से अंदर नहीं जाने दिया। फिर उस सब्जेक्ट के टीचर को कॉल किया गया कि सर मैंने असाइनमेंट जमा करना है, क्या करूं? अब शब्द बोलकर उन्हें घर पे आने की कहा जाता है और यहाँ एप्लीकेशन ली जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। 11 से 12 बजे से की कौन सी क्लास होती है और रात को ऊपर से उनकी बातें, उनकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि दारू पी के रात को कॉल में बात कर रहे हैं कि हाँ संडे के दिन मिलना आना, पहली बात फाइल जमा करना, ये करना, और जातिवादी शब्द भी बोल रखा है उन लोगों ने। लड़कों बच्चों को ये सिखाएंगे, ये पढ़ाएंगे तो स्कूल। छात्राओं से क्या कहते हैं? छात्राओं से ये कह रहे हैं कि ये इस कास्ट वाले से तो शादी करेगी, ये चीज़ों के दुर्व्यवहार कर रहे हैं और रात को मिलने कह रहे हैं। आप संडे के दिन आए, मिलने घर पे आए, अपने पर्सनल बातें जैसे कि दोस्त अपने होते हैं बात करने वाले, लेकिन उसी प्रकार से मसूरी के होटल के सभागार में बॉलीवुड फिल्म सुमेरु का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री के साथ फिल्म के निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और कलाकार भी मौजूद रहे। फिल्म में मुख्य गीत अतरंगी सतरंगी को मसूरी के ध्रुवलाल ने अपनी आवाज दी है। फिल्म के लेखक निर्देशक अविनाश ध्यानी ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, साथ ही साथ सोनाक्षी भट्ट मुख्य भूमिका में है। फिल्म उत्तराखंड में हरसिल धनौल्टी, देहरादून, मसूरी के साथ ही सूरत में फिल्माई गई है। इस अवसर पर फिल्म के गायक थुरव कुमोला ने बताया कि पहली बार बॉलीवुड में गाने का अवसर मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो बॉलीवुड में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। फिल्म के नायक अविनाश ध्यानी ने बताया कि फिल्म 1 अक्टूबर को फिल्म पूरे भारत में प्रदर्शित की जाएगी। बहुत एक्साइटेड था मैं इनफैक्ट पहले से ही, और आज जब मैंने देखा मेरे लिए इतना प्यार मुझे मिला है आज, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग रिलीज हो चुका है
and I'm very excited. ये Yes. पिक्चर है जो फिल्म बनी है, ये फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी? So फिल्म की रिलीज डेट है October 1st. इनफैक्ट आज ट्रेलर भी रिलीज हो गया इसका, तो October 1st इज द रिलीज डेट. कैसा रहा आपका स्ट्रगल अभी तक का? आई मीन स्ट्रगल तो स्ट्रगल था ही, बाकी आई एम वेरी हैप्पी. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर स्पेशली. पेंडेमिक था हमारे देश में, 1 साल लगा फिल्म को बनने में. फिल्म अपर हिमालयज़ में शूट हुई है, हर्षिल में शूट हुई फिल्म. सुमेरु एक पहाड़ का नाम है, और पहाड़ इसलिए कि हमारे उत्तराखंड का पहाड़ है, और फिल्म में जो हीरो के फादर हैं वो माउंटेनियर हुआ करते थे, और कभी एवलांच में वहाँ दब गए. मेरे कैरेक्टर का नाम है सावी मल्होत्रा, जो कि एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है. बहुत ज़्यादा बचपना है उसके अंदर, और उसका जो इनोसेंस है वही इस कैरेक्टर की स्पेशलिटी है. तो मैं आशा करूँगी कि सभी लोग देखने जाएंगे तो उन्हें इस कैरेक्टर के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा, और उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आए. फिल्म जगत में जरूर ये मील का पत्थर साबित हो कि नैनीताल में नगर पालिका परिषद के लगभग 1 दर्जन सभासदों ने अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने पर कुमाऊं मंडल आयुक्त को दिया है, जिसमें कहा गया है कि नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन उनकी बातों को नहीं मानता. आपको बताते चलें कि एक पत्र जिसमें लगभग 1 दर्जन सभासदों के हस्ताक्षर और मोहरें लगी हुई हैं, जिसमें कुछ सभासद निर्वाचित होकर आए हैं तो कुछ सभासद सरकार द्वारा नामित हुए हैं. उन सभी लोगों का यही मानना है कि नगर पालिका प्रशासन उन लोगों को सम्मान नहीं देती, जबकि पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधिकारियों के तबादले होने के बाद अभी तक नए अधिकारी तक तैनात नहीं किए गए हैं. सीमांत जोशीमठ प्रखंड के धौली गंगा घाटी का दूरस्थ इको पर्यटन गांव तोलमा, जो विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी नेशनल पार्क के बफर जोन में बसा है, जैव विविधताओं से भरा खूबसूरत गांव. लेकिन इस दूरस्थ गांव की लाइफ लाइन दूर संचार व्यवस्था को ही माना जाता है. लेकिन गांव में संचार सुविधा के नाम पर जियो कंपनी का टावर लगा है, लेकिन ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा. लंबे समय से नेटवर्क गायब होने से इस दुर्गम क्षेत्र के लोगों को अपने नौनिहालों की राजी खुशी के साथ अपनों की खबर लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं. जियो की संचार सेवा यहां बदहाल हो चुकी है और गांव में लगे टावर महज शोपीस बनकर रह गए हैं. हमारे यहाँ पे विगत कई दिनों से जियो का नेटवर्क गायब है. नेटवर्क कभी कभी पूरा आता है, लेकिन उसमें ना बात हो पाती है, ना नेटवर्क चलता है. और हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में कोई जोशीमठ, गोपेश्वर, श्रीनगर, देहरादून इत्यादि जगहों पे हैं, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. एक तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, तो डर लगा रहता है कि बच्चे कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो बातचीत नहीं हो पा रही है. सीमांत जोशीमठ प्रखंड में उच्च हिमालयी इलाकों में मौसम के बदले मिजाज के चलते लगातार निचले क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से नीतिमाना घाटियों के साथ बद्रीनाथ धाम की श्वेत धवल चोटियों ने फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है. बद्रीपुरी में नीलकंठ पर्वत, उर्वशी, नरनारायण पर्वत श्रृंखलाओं में ताजे हिमपात में बद्रीनाथ धाम सहित निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है. धाम से लगी पर्वत श्रृंखलाओं में काफी नीचे तक बर्फ गिर चुकी है. लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है. बद्रीनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालु भी वर्षा व ठंड के बीच दर्शन तो कर रहे हैं, वहीं आज श्रद्धालुओं ने नजदीक से बर्फबारी होते हुए भी देखी है. तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं. पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है, तो वहीं आने जाने वाले यात्रियों को भी बर्फबारी देखने का मौका मिल गया है और अब कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर कुलबे बद्रीनाथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता की सामूहिक भागीदारी से ही बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, भास्कर कुलबे ने बारिश के बीच शुक्रवार सुबह भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ब्रह्म कपाल में भी पूजा की। वहीं भास्कर कुलबे के साथ पर्यटन सचिव दिलीप जवालकर और प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश गिंडियाल भी मौजूद रहे। गुरुवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर के स्थलीय निरीक्षण किया गया और INI डिजाइन के कंसल्टेंट धर्मेश गंगानी ने मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित कार्यों की विस्तार से जानकारी भी दी है। अभी हमारी तरफ से डायरेक्शन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने जैसे इनको परिकल्पना करके बताया था कि बद्रीनाथ मंदिर का एक छोटी स्मार्ट सिटी के तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है और उसमें इस तरीके से विकास करना है कि हमें लगे कि हम भविष्य के बहुत लंबे समय तक एक ऐसा समायोजन कर रहे हैं इस मंदिर परिसर में कि सभी को लगे कि हाँ, इस मंदिर में आने के बाद उन्हें ऐसा एक स्वरूप देखने को मिला है मंदिर के आयाम का, जिससे वो पहले अनभिज्ञ थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सुचारू कर दिया गया है। दरअसल सेलांग के झड़कुला के पास रात को बोल्डर आने से हाईवे बाधित हो गया था। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, जिससे घंटों तक आवाजाही ठप रही। वहीं स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे थे। आपको बता दें, देर रात की बारिश के चलते ऐसा हुआ था। फिलहाल प्रशासन ने हाईवे को फिर से दुरुस्त कर दिया है। इधर सड़क के खुलने से तीर्थयात्रियों ने भी रात की सांस ली है। खबर देहरादून से, जहां एसपी सिटी सरिता डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटेल नगर, कोतवाली सहित एक साथ 4 मामलों का खुलासा किया। इस दौरान विकास नगर क्षेत्र में चोरी हुए तकरीबन 200 मोबाइल की एसपी सिटी ने जानकारी दी। देहरादून एसपी ने बताया कि पटेल नगर क्षेत्र में गोदाम से चोरी हुई सिगरेट के साथ 3 आरोपियों को मुरादाबाद के रामपुर से अरेस्ट किया गया। पकड़ी गई सिगरेट की कीमत तकरीबन 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में कच्ची शराब बनाकर बेचने वाला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने धारावली गोल मार्केट से 25 लीटर कच्ची शराब बरामद की। साथ ही डकैती की योजना बनाने वाले 6 बदमाशों को क्लेम टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। की घटना है जिसमें कोतवाली पटेल नगर में वादी द्वारा यह बताया गया था कि उसकी सिगरेट की दुकान से सुबह 4:30 बजे करीब 4.5 लाख का माल जो है किसी ने चुरा लिया है। तो इस संबंध में जो है टीमें गठित की गई थी और आसपास की सीसीटीवी फुटेज से एक संदिग्ध गाड़ी जो है उसके बारे में पता चला, जिसको ट्रैक करते हुए मुलजिम तक पहुंचे गए और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग की गई है, जिसमें कि चोरी का जो माल था वो पूरा बरामद किया। प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दिवाकर भट्ट को गंभीर चोटें आई हैं। प्रशासन ने पूर्व राजस्व मंत्री को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजा है। बताया जा रहा है कि दिवाकर भट्ट की स्कॉर्पियो का टायर पंचर हो गया था, देवप्रयाग में फट गया था, जिसके कारण दुर्घटना हो गई है। जानकारी के अनुसार दिवाकर भट्ट अपने 3 साथियों के साथ हरिद्वार से कीर्तिनगर आ रहे थे। तभी आज दोपहर में उनके वाहन का टायर फट गया और उनके साथ सवार 3 लोग भी घायल हो गए। तीनों लोगों को उपचार के लिए CSC देवप्रयाग में भर्ती किया गया और दिवाकर भट्ट को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश ले जाया गया है। सर थोड़ा डाउन, गाड़ी का एक्सीडेंट।
श्रीनगर में गंगा दर्शन मार्ग पर घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। इसके साथ ही घास काटने गई महिलाओं को गुलदार को वहां से भगाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। महिला का इलाज संयुक्त अस्पताल में चल रहा है। बता दें आपको कि महिला साथियों के साथ घास काटने गंगा दर्शन की तरफ गई थी, तभी महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर गुलदार भाग खड़ा हुआ, लेकिन इसी बीच गुलदार महिला को गंभीर रूप से काट चुका था। महिला घटना के बाद बेहोश हो गई। पीड़ित महिला के साथियों ने एक दुकान संचालक की मदद से पीड़ित को संयुक्त अस्पताल पहुंचाया। मतलब पूरा माहौल बना हुआ है वहाँ पे, जो है इनका रोजमर्रा का काम है, घास लाना है, महिलाओं का है, शाम को बुजुर्ग लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं घूमने, वहाँ पार्क है, इसलिए जो है वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि उस बात को पिंजरा लगाया जाए तुरंत और उसको पकड़ा जाए, ले जाए। वन विभाग वालों से क्या बातचीत हुई? वन विभाग फॉरेस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी उन्होंने अपनी टीम भेजी है, अभी आई टीम, फॉरेस्टर साहब अभी फोन मिला रहा। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर में कुछ युवकों ने लाठी डंडे और सरियों से एक युवक के साथ मारपीट करी। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने घायल का मेडिकल करवाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल रामपुर निवासी आसिफ उर्फ अशफाक राजमिस्त्री का काम करता है। फिलहाल उसका काम गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर में चल रहा है। उसने बताया कि 2 दिन पहले कृष्णानगर में उसकी एक बाइक के साथ आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, लेकिन उस समय दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। पीड़ित का आरोप है कि आज जब वो अपना काम कर रहा था तभी वहां पर युवक आते हैं, जिससे बाइक की टक्कर हुई थी और 4-5 साथियों को लेकर के आया और डंडे और सरियों से उसकी पिटाई करने लग गया। आसिफ ने बताया कि आसपास के लोगों ने उसे छुड़वाया। वहीं कोतवाली पुलिस ने घायल का सिविल अस्पताल में इलाज करवाया और तहरीर के आधार पर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, आमने सामने बाइक भिड़ गई थी, तो उसमें फिर छुटा हो गया था, ना कोई झगड़ा ना कोई बात नहीं थी। तो उसके बाद मैं अपने काम में चला गया जी। आज तो आज वहाँ लड़ गया है 4-5, उन्होंने मारना शुरू कर दिया जी। रोड के इनका सरिया था जी। कुछ किस तरह से हमला करा? ये सरिया थे जी, रोड थी जी इनके पास, अंदर मारना ही शुरू कर दिया था। वही काम कर रहे थे जी, राजमिस्त्री का काम करता हूँ मैं, वही मारना शुरू कर दिया था। कौन कौन थे? ये अभिषेक था जी, और मेरा फ़ोन भी टूट गया उसमें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।